साथियों, आपने अपने जीवन में बहुत तरह के ऐसे व्यवसायी देखे होंगे जो कि कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे जाकर अच्छे खासे चलाते भी अपने व्यवसाय को बेखूबी रूप से। 2 साल चलाए, 5 साल चलाए, 10 साल चलाए, लेकिन आखिर जाके उनका व्यवसाय फेलियर के शिकार हो जाता है। यानी कि व्यवसाय कहीं ना कहीं अच्छे खासे चलते हैं लेकिन आगे जाके फेलियर के शिकार हो जाते हैं। रीजन कई तरह के होते हैं, यदि उन रीजन को समझ पाते हैं तो शायद उनका व्यवसाय कभी भी फेलियर का शिकार नहीं हो सकता है। बता दें साथियों, चाहे आप चाय की दुकान चलाते हो या फिर खुद का पेट्रोल पंप आपका है, व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, व्यवसाय कभी भी बंद हो सकता है, चाहे व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा व्यवसाय हो, यदि आपके अंदर इन तरह के 10 स्किल्स नहीं है तो। मैं इस वीडियो में साथियों कुल मिलाकर 10 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं जो यदि आपके अंदर नहीं है तो किसी भी व्यवसाय को आप बिल्कुल भी नहीं चला सकते हो। हालांकि आप चला तो सकते हो लेकिन एक लिमिट टाइम तक। किसी भी व्यवसाय को अनलिमिटेड टाइम तक चलाने के लिए आपके अंदर इन तरह के 10 खूबी होने चाहिए। यदि आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप किसी व्यवसाय के स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो या फिर खुद का स्टार्टअप कर चुके हो तो आपके अंदर इन 10 मेजर पॉइंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों। यदि आपके अंदर इन 10 मेजर पॉइंट का कमी है तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के शिकार हो सकते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले फर्स्ट मेजर पॉइंट की बात करते हैं साथियों। वो होती है साथियों कॉन्फिडेंस। जी हाँ साथियों, कहने में तो बहुत आसान है लेकिन इन चीज को आगे ले जा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। किसी भी व्यवसाय को आगे अच्छे खासे उच्च लेवल तक ले जाने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप व्यवसाय चलाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप अपने व्यवसाय में कभी न कभी फेलियर की शिकार हो सकते हैं। भला कि आप अभी के समय अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। यदि कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर डाउन है तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर की शिकार हो सकते हो। चलिए साथियों, इस बात को हम एक एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मान लीजिए साथियों, मैं एक किराने स्टोर का व्यवसाय चला रहा हूं। मेरे पास एक बिस्किट है, बिस्किट का दाम है 5 रुपया। हमारे अंदर इन तरह के कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि किस तरह से हम 5 रुपये की बिस्किट को 10 रुपये में बेच सकते हैं। हालांकि कस्टमर पढ़े लिखे आते हैं, वो पढ़ लेंगे कि भैया इस पर 5 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर इन तरह के कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि किस तरह से हम 5 रुपये की बिस्किट को डिब्बे को 10 रुपये में बेच सकते हैं। यदि ये कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर है तो आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे पैसे कमाई कर सकते हो। साथियों, व्यवसाय को चलाने से ज्यादा बहुत जरूरी होता है व्यवसाय में वर्ताव की कमी। जी हाँ साथियों, बोलने का तरीका आपके अंदर नहीं है तो आप अपने व्यवसाय को अच्छे खासे लेवल तक नहीं ले जा पा सकते हो। जी हाँ साथियों, किसी भी व्यवसाय को अच्छे खासे लेवल तक ले जाने के लिए बोलने का स्किल्स आपके अंदर अच्छे खासे होने चाहिए। कस्टमर डील करते हो, कस्टमर से अच्छे खासे बोली विचार व्यवहार से यदि आप बात कर पा रहे हो, अच्छे से स्पीकिंग नॉलेज आपके अंदर है तो आप अपने व्यवसाय को अच्छे खासे लेवल तक ले जा सकते हो और अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, व्यवसाय को चलाने के लिए अच्छे खासे लेवल की बोलने की तरीका आपके पास होने चाहिए। यानी कि साथियों, इन बात को खास तौर से ध्यान रखना है। जिस तरह के कस्टमर आपके शॉप पे आ रहे हैं या फिर आपके बिजनेस पॉइंट पर आ रहे हैं तो उन्हीं के भाषा में उन्हीं के जैसे आपको बात करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, यदि मिडिल लेवल के कस्टमर आपके दुकान पे आ रहे हैं तो मिडिल लेवल के भाषा में आपसे उनसे बात करना है। हाई लेवल के आ रहे हैं कस्टमर तो हाई लेवल में आपको बात करना है। ये जो साथियों बोलने की तरीका यदि आप अपना पाते हो तो आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कस्टमर से आपको मधुर बातें करना है ताकि कस्टमर आपसे खुश हो, आपकी बातों से खुश हो और आपके व्यवसाय के प्रोडक्ट से खुश हो, और जब जरूरी पड़े उन्हें उन तरह के प्रोडक्ट का तो आपके शॉप पर वो विजिट करे। जी हाँ साथियों, ये सब होता है कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बोलने का तरीका बहुत अच्छे खासे आपके अंदर होने चाहिए अपने व्यवसाय को उच्च लेवल तक ले जाने के लिए। साथियों, अक्सर आपने भी देखा होगा किराने व्यवसायी जो होते हैं उनके पास कस्टमर अच्छे खासे आते हैं। जी हाँ साथियों, किराने का दुकान का व्यवसाय ऐसा है जो कि इंडिया में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। आपने भी देखा होगा साथियों, किराने व्यवसायी जो होते हैं उनके यहाँ कस्टमर की लाइन लगी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों कस्टमर की लाइन वहीं लगती है जहां पर कि कस्टमर डीलिंग अच्छे खासे किए जाते हैं, कस्टमर के साथ बोली विचार कॉन्फिडेंस लेवल से बात की जाती है। लेकिन साथियों, अक्सर आपने भी ऐसा देखा होगा कि अच्छे खासे पहले आते थे लोग लेकिन अब वहां पर अच्छे खासे नहीं जा रहे, यानी कि कस्टमर की कमी धीरे धीरे होती हुई नजर आ रही होगी। साथियों, जो पहले कस्टमर की कतार बन रही थी वो कतार धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मेन रीजन है साथियों समय। जी हाँ साथियों, मेन होता है साथियों समय का खेल। आजकल क्या हो रहा है, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि किस काम को किस टाइम पर किया जाए, इन चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में भैया आपके दुकान पर कोई आ रहे हैं कस्टमर तो समझना चाहिए कि कस्टमर कितने समय के लिए ठहर सकते हैं। यदि कोई कस्टमर धरफरी में आ रहे हैं, यदि वो किसी तरह का प्रोडक्ट का डिमांड कर रहा है, यदि आप उनके पीछे समय नहीं दे पा रहे तो उनसे 2 शब्द में बात कर लेना है। आपको बैठा देना कि भैया बैठिए 2 मिनट में आपसे मैं बात करता हूँ या आपकी जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए मैं 2 मिनट में देता हूँ, इनसे पहले निपट लेता हूँ, या कुछ भी इन तरह से बात आपको कर लेना चाहिए। यदि आप उन्हें एक बार भी नहीं टोकते हो, वो देखेंगे, कुछ देर इंतजार करेंगे, 2-4-5 कस्टमर में यदि आप लगे हुए हो, उन्हें टोक नहीं रहे हो, उनसे बात नहीं कर पा रहे हो, वो धीरे से घिसक जाएंगे आपकी दुकान पर से। जी हाँ साथियों, ये होता है समय का मैनेजमेंट। यानी कि समय नहीं दे पा रहे हो आप अपने कस्टमर के पीछे तो कस्टमर आपके दुकान पर दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आपके दुकान पे आने पर समय लगता है। किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए जाते हैं तो आपके दुकान पर समय लगता है, या फिर आप अच्छे खासे लेवल की बिजनेसमैन हो, यानी कि अच्छे खासे प्रोडक्ट डीलिंग करते हो, आपके पास अच्छे खासे लाखों करोड़ों की मैनेजमेंट हो रही है, तो आपको इन चीज पर
समझना चाहिए कि कस्टमर जिस चीज का डिमांड कर रहा है उन चीज को उन्हीं के भाषा में आपको समझाना है। जी हाँ साथियों, थोड़ा सा समय देना चाहिए कस्टमर के पीछे, आपको समझना चाहिए कि वो किन चीज को ढूंढ रहे हैं और उन चीज को समझाने में आपको कोशिश करना चाहिए कस्टमर को। वो समझ पाते हैं यदि उन चीज को, तो वो कस्टमर आपसे खुश हो जाएंगे और आपके दुकान पर फिर से विजिट करेंगे आपके व्यवसाय से संबंधित प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और इसी से संबंधित है साथियों कस्टमर की बात को सुनना ध्यान से। यदि उनकी बात को आप नहीं सुन पा रहे हो, वो डिमांड कर रहे कुछ, आप समझा पा रहे हो कुछ, तो ये उलट पुलट वाली बात हो जाती है। मतलब कि कस्टमर की बातों को आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आखिर वो किन चीज का डिमांड कर रहे हैं, आखिर उन्हें क्या चाहिए। यह साथियों कस्टमर की बातें को आपको मायने रखना होता है। कस्टमर छोटा हो या फिर बड़ा हो, कस्टमर आखिर भगवान का रूप होता है किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए। इसलिए साथियों कस्टमर से अच्छे खासे से आपको बात करना है, उनकी बातों को समझना है, सुनना है, उनके पीछे आपको समय देना है। इन चीज को यदि कंटिन्यू लेके चलते हो तो आप अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर की शिकार नहीं हो सकते हो। अक्सर साथियों आपने देखा होगा कुछ व्यवसायी ऐसे होते हैं जो अपने टारगेट ऑडियंस के ख्याल नहीं रखते हैं। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब जो उनका टारगेट ऑडियंस होता है उनका ख्याल रखना है। कहने का मतलब वो जिन चीज का डिमांड करते हैं उन चीज को आपको अपने शॉप में रखना चाहिए। हालांकि जब वो समय पर आते हैं आपके दुकान पर, कभी भी आते हैं, तो वो निराश होकर नहीं जाए आपके दुकान पर से, मतलब कि वो सामान उन्हें मिल ही जाए। बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। इनसे क्या होता है, यदि कस्टमर की डिमांड के अनुसार आप प्रोडक्ट रखते हो, आप अपने दुकान में, आप अपने शॉप में, आप अपने बिजनेस पॉइंट पर, तो कस्टमर समझ जाते हैं कि भैया जी के यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है, हम जाएंगे तो वहां पर जरूर मिल जाएगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे साथियों, मतलब कि डिमांड ऑन बिजनेस। कहने का मतलब साथियों जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं उन प्रोडक्ट को यदि आप रखते हो तो आपका व्यवसाय अच्छे खासे लंबे स्तरों तक चलते रहेंगे। ध्यान दें साथियों, साथ ही साथ कुछ नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो कस्टमर को उन चीज को समझाना चाहिए कि भैया ये भी प्रोडक्ट एक बार ट्राई करके देखिए, ये प्रोडक्ट नया है बिल्कुल मार्केट में, इस चीज को आप अपना के देखिए, अच्छा खासा लगेगा आपको खाने में, पीने में, जिस भी तरह के आप प्रोडक्ट सेल करते हो उन चीज के बारे में शेयर कर सकते हो उनका राय कस्टमर के बीच। तो कहने का मतलब साथियों ये होता है लगातार अपने व्यवसाय में काम करते रहना है। हर समय आपको अपने व्यवसाय में इंप्रूव करते रहना है, चाहे व्यवसाय छोटा हो या फिर बड़ा हो। आप अपने व्यवसाय को कस्टमर के अनुसार अकॉर्डिंग चलाते हो तो व्यवसाय आपका कभी भी फेलियर की शिकार नहीं होंगे। कस्टमर जो चीज डिमांड कर रहे हैं या फिर कस्टमर के डिमांड से रिलेटेड यदि प्रोडक्ट आप रखते हो अपने व्यवसाय में तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, साथ ही आपका व्यवसाय अच्छे खासे स्तरों तक चलता रहेगा। ध्यान दें साथियों, जिस तरह से कस्टमर समय का भूखा होता है उसी तरह से समय को आपको मैनेज करना होता है। कहने का मतलब आप जिस भी व्यवसाय को चला रहे हो आपको अपने व्यवसाय पर अच्छे खासे समय देना चाहिए। टाइम स्पेंड यदि आप अपने बिजनेस में नहीं करते हो तो अच्छे खासे लॉस लगेगा आपको बिजनेस में, अपने बिजनेस में। कहने का मतलब साथियों जब टाइम हो अपने व्यवसाय को ओपन करना है, जब टाइम हो अपने व्यवसाय को ऑफ करना है, मतलब कि अपने व्यवसाय को कस्टमर के अकॉर्डिंग चलाना है। कहने का मतलब साथियों चलिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं साथियों। मान लीजिए साथियों मैं अपने गांव में किराने का व्यवसाय चला रहा हूं, किराने दुकान का व्यवसाय चला रहा हूं। हमारा टारगेट ऑडियंस क्या रहता है, गांव का कस्टमर, यानी गांव के हमारे रिलेशन के जो लोग होंगे, आसपास के पड़ोसी जो होंगे, वो हमारा टारगेट ऑडियंस रहता है। वो जानते हैं कि भैया जी का दुकान कब ओपन होता है, वो जानते हैं कि भैया जी का दुकान कब बंद होता है। यानी कि हमारा टारगेट ऑडियंस फिक्स है और हमारा टारगेट ऑडियंस हमें पहचान रहा है और हमें समझ पा रहा है कि भैया जी का दुकान कब खुल रहा है और कब बंद हो रहा है। कहने का मतलब शायद आप समझ पा रहे हो साथियों, ये होता है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में आप यदि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो अच्छे खासे कमाई आप नहीं कर सकते हो। बिजनेस आपका छोटा है या फिर बड़ा है, आप जिस वक्त अपने व्यवसाय को ओपन करते हो उसी वक्त आपको अपने व्यवसाय को ओपन करना है, जिस वक्त आप अपने व्यवसाय को ऑफ करते हो उसी वक्त आपको अपने व्यवसाय को ऑफ करना है। मतलब ओपनिंग टाइम और ऑफ का टाइम ये दोनों चीज समय पर ही होना सबसे बेस्ट रहता है। हालांकि साथियों इस चीज को यदि आप मैनेज करके रखते हो तो कोई भी कस्टमर आपके शॉप पर विजिट करने के लिए जब आता है तो उन्हें इन चीज से निराशा नहीं हो कि भैया जी का दुकान इन टाइम पर बंद है। मतलब समझ पा रहे होंगे साथियों, शायद यदि इन चीज को समझ पा रहे हो तो शायद आपका व्यवसाय अच्छा खासा चलेगा। ईमानदारी की बात साथियों कहने में बहुत आसान लगता है, यदि अपने व्यवसाय में ईमानदारी का किरदार निभाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कहने का मतलब साथियों आपको हर समय अपने व्यवसाय में ईमानदारी से पेश आना, कभी भी कस्टमर को ठगी का शिकार नहीं होने देना कि भैया जी को कभी भी आप ठग लेते हो, उन्हें पता चल जाएगा कि चाय पत्ती पड़ोस की दुकान में 10 रुपया मिल रहा है और आपने 15 रुपया में दिया, हो गया अनुबंसी बात। कहने का मतलब शायद आप समझ पा रहे होंगे, मतलब कि कभी भी ठगी का शिकार नहीं करना। हालांकि साथियों बिजनेस बड़ा हो या फिर छोटा हो, कमीशन कहीं ना कहीं ज्यादा और कम, लॉस और प्रॉफिट मार्जिन लगभग सभी व्यवसाय में होते रहता है। लेकिन साथियों ईमानदारी पर यदि आप टिके रहते हो, अच्छे खासे कस्टमर डीलिंग करते हो तो अपने व्यवसाय में कभी भी आप लॉस का शिकार नहीं होंगे। वहीं पर बेईमानी पर उतर जाते हो, ईमानदारी के बजाय कस्टमर से बार बार ठगी करने की कोशिश करते हो। कस्टमर तो एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, लेकिन कस्टमर इतना बेवकूफ तो नहीं होते, उन्हें दूसरा दुकान का भी आइडिया होता है ना साथियों। इसीलिए साथियों मैं कहता हूं
हूं, कभी भी कस्टमर को ठगने की कोशिश मत कीजिए। आपको हर समय अपने व्यवसाय में ईमानदारी पूर्वक हर समय पेश आना है। यदि आप अपने व्यवसाय में ईमानदारी का किरदार निभाते हो तो आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। वहीं पर बेईमानी पे उतर जाते हो तो सीधा सी बात उठती है, 2 साल चला, 5 साल चला, आपका व्यवसाय फेलियर का रूप ले लेगा। अभी साथियों जिस मेजर पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस मेजर पॉइंट को यदि आप समझ जाते हो, चाहे आप चाय की दुकान चलाते हो या फिर पेट्रोल पंप, बात समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। इस चीज को यदि आप समझ पा रहे हो तो आपका व्यवसाय अच्छे खासे लेवल तक जाएंगे, अच्छे खासे लेवल तक आप पैसे कमाई कर सकते हो। इसका कोई लिमिट ही नहीं साथियों। ये होता है साथियों बॉन्डिंग, नेटवर्किंग। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए साथियों आप एक किराने की दुकान चलाते हो, आपके दुकान पे एक कस्टमर आ रहा है, उन्हें की चीनी चाहिए, चीनी आपकी दुकान में नहीं है और चीनी बगल के दुकान से परचेज करके उन्हें यदि दे देते हो तो क्या होता है, बात समझने की कोशिश किया साथियों। कस्टमर के बीच में ये फील आता है कि भैया जी के पास चीनी नहीं था, बगल के पड़ोस की दुकान से खरीद के हमें उसी रेट में दिया जिस रेट में उन्हें मिला, यानी कि आपके प्रति उनके दिल में जगह बन जाता है। कहने का मतलब साथियों ये तरीका है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये होता है साथियों नेटवर्किंग। मतलब कि सीधा सी बात होती है, कस्टमर से ईमानदारी से आप पेश आते हो, अच्छे खासे नेटवर्क बना पाते हो तो आपका व्यवसाय अच्छे खासे लेवल तक जाएंगे। कस्टमर को खुश करने की कोशिश कीजिए, जितना खुश कर सकते हो उतना खुश कीजिएगा। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों, यदि आपके पास कस्टमर अच्छे खासे आ रहे हैं, कस्टमर को छोटी सी 10 रुपए की चाय के बारे में यदि पूछ लो, हालांकि साथियों 99% चांस होता है कस्टमर नहीं ही कहेंगे, लेकिन 5% चांस है कि कस्टमर ने चाय के लिए हाँ भी कह दिया, चाय पिला दो उसे। यदि चाय पी कर यदि खुश हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम देखिएगा साथियों, एक कस्टमर के बजाय 2 कस्टमर को लेकर आएंगे आपकी दुकान पर, या फिर किसी भी तरह के व्यवसाय चला रहे हो। चाय पानी के लिए पूछ सकते हो, इसमें कुछ नहीं जाता है। जहां पर आप लाखों करोड़ों में खेल रहे हो, चाय पानी इससे क्या जाता है, 10 रुपए 5 रुपए इन्वेस्ट तो कर सकते हो। ये होता है साथियों नेटवर्किंग। जितना आप नेटवर्क बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाइए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। नेटवर्क यदि बढ़ाना आप सीख जाते हो तो आपका टारगेट ऑडियंस दूर दूर तक हो सकता है। जहां पर एक गांव के टारगेट ऑडियंस आपकी दुकान पे आ रहे हैं, वहीं पर 2 गांव 3 गांव 5 गांव प्रखंड दर प्रखंड बढ़ते हुए चले जाएंगे, कस्टमर की कतार आपकी शॉप पर लग जाएंगे। इसी कहते हैं साथियों नेटवर्किंग। नेटवर्किंग पर आपको खासतौर से ध्यान देना है साथियों। जितना नेटवर्क बढ़ता हुआ चला जाएगा उतना अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अच्छे से ईमानदारी से पेश आते हो, अच्छे से डील पाते हो कस्टमर के साथ, तो कस्टमर दूसरे कस्टमर को पकड़ के लाएंगे कि भैया जी के यहाँ पर कम रेट में ये प्रोडक्ट मिल रहा है, वो दूसरे कस्टमर को भी आपके शॉप पर लेके आएंगे। इसलिए साथियों कहते हैं किसी भी व्यवसाय को चलाने में नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्किंग पर अच्छे खासे यदि आप फोकस करते हो तो आप अपने व्यवसाय को हाई लेवल तक ले जा सकते हो। कस्टमर छोटा हो या फिर बड़ा हो, मिडिल लेवल का आ रहे हैं, लो लेवल का आ रहे हैं या फिर हाई लेवल के आ रहे हैं, किसी भी लेवल का आ रहे हैं, आपको स्वभाव और भाव एकदम से अच्छे खासे रखना है। बर्ताव जो कर रहे हो छोटे लेवल के कस्टमर से या फिर हाई लेवल के कस्टमर से, आपको अपने बर्ताव में किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं करना है। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, कस्टमर भगवान होता है किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए। ऐसे में साथियों कस्टमर को खुश कीजिए, अच्छे से कोशिश कीजिए कि कस्टमर खुश हो, आप पर विश्वास करे कस्टमर, तभी तो आपकी दुकान पे आएंगे। सबसे मेन और लास्ट मेजर पॉइंट पर आ चुके हैं साथियों। ये मेजर पॉइंट है साथियों ट्रस्ट। जी हाँ साथियों, जिससे कि हम विश्वास कहते हैं हिंदी में। यदि खुद पर भरोसा नहीं हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यानी कि आप अपने व्यवसाय में लगे हो, आप अपने व्यवसाय के प्रति कितना ईमानदार हो, आप अपने व्यवसाय को किस तरह से चला पा रहे हो, आप अपने स्किल्स को कितना डेवलप कर पा रहे हो, आपका व्यवसाय किन लेवल पर जा पा रहा है, ये सब चीज को पहले ट्रस्ट के रूप में लेना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर यदि विश्वास है तभी आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यदि खुद पर विश्वास नहीं तो आप अपने व्यवसाय में अच्छे खासे फेलियर की शिकार हो सकते हो। यदि आप अपने व्यवसाय को चलाते हो, अच्छे खासे सपने देख रहे हो कि ये करना है वो करना है, डिश डैट डोज, बहुत तरह की ख्वाहिशें होती है लोगों की। यदि इन चीज को पाना है तो सबसे पहले आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा कि इन चीज को करने के लिए हमें मेहनत करना है, दिन रात एक करना है। इन सब चीज को यदि इंक्लूड करके लेकर चलते हैं साथियों तो हम अपने व्यवसाय में कभी भी फेलियर के शिकार नहीं हो सकते। यदि आप किसी भी तरह के व्यवसाय चलाते हो, व्यवसाय आपका छोटा है या फिर बड़ा है, इन तरह के स्किल्स आपके अंदर है तो आपका व्यवसाय अच्छे खासे लेवल तक जाएंगे, अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों जो मैंने 10 मेजर पॉइंट के बारे में आपको बताया हूं, शायद ये मेजर पॉइंट जान के शायद आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो कौन सा मेजर पॉइंट आपको सबसे बेस्ट लगा, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन सा व्यवसाय आप चलाते हो, कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखते हैं, सर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना व्यवसाय स्टार्टअप भी करते हैं लेकिन फेलियर के शिकार हो जाते हैं बहुत जल्द। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।